कहते हैं जब विरासत पर हमला होता है तो इतिहास घर की देहरी से उठकर खुद मैदान में उतर आता है। और यही हुआ सोलंकी परिवार के साथ। जिस दौर में सत्ता हाथ से फिसल चुकी थी, जिस वक्त आरोपों की आंधी हर नाम को ढक लेना चाहती थी, उसी वक्त एक औरत खामोशी से सियासत के सबसे कठिन इम्तिहान में उतरी। नसीम सोलंकी। यानी 2003 में जो एक घर की जिम्मेदारी थी, वो 2004 में पूरे परिवार की ढाल बन गई। जब कहा जा रहा था कि यह चुनाव सिर्फ औपचारिकता है, कि हार से पहले लिखी जा चुकी है, कि सोलंकी नाम अब इतिहास बनने वाला है, उसी दौर में घर में रहने वाली एक महिला ने कमान संभाल ली। तभी घर की चार दीवारी टूटी और नसीम सीसामऊ की गलियों में निकल पड़ी। ना उनके पास कोई राजनीतिक भाफड़ थे, ना रणनीतियों का शोर था। उनके पास था एक भरोसा, एक टूटता हुआ परिवार और जनता से एक सीधा सवाल कि अगर अपनों के साथ भी इंसाफ ना हो तो सियासत किस काम की। उपचुनाव 2024 सिर्फ वोटों की गिनती नहीं था, यह सम्मान और अस्तित्व का फैसला था। जब नसीम की आंखों की नमी सीसामऊ की जनता की जज्बातों में मिली, तो वो चुनाव लहर नहीं बना, वो सैलाब बन गया। कहते हैं कि दवाओं से ज्यादा दुआओं में असर होता, और नसीम ने उसी का सहारा लिया। एक ऐसा सैलाब जिसने कागजों पर बने सारे गणित बहा दिए। ईवीएम का हर बटन सिर्फ एक वोट नहीं था, वो एक परिवार के साथ खड़े होने की शपथ थी। और जब नतीजे आए तो सिर्फ एक शानदार जीत नहीं थी, वो एक ऐलान था। सोलंकी परिवार का किला अब भी खड़ा है, उतना ही मजबूत, उतना ही अभेद जितना हाजी मुश्ताक सोलंकी के दौर में माना जाता था। इतिहास कभी कोरे कागज पर नहीं लिखा जाता, वो लिखा जाता है वक्त की उन थपेड़ों से जो पत्थरों को भी मोम कर देती है। 5 जून 1979 अजमेर की फिजाओं ने एक बच्चे को अपनी गोद में लिया था। नाम था इरफान सोलंकी। विरासत में हाजी मुश्ताक सोलंकी का वो सियासी खत मिला जो कानपुर की फिजाओं में किसी बरगद की तरह गहरा था। 2007 में जब इरफान ने पहली बार विधानसभा की दहलीज पर कदम रखा तो वो सिर्फ एक चुनाव नहीं था, वो एक ब्रांड का उदय था। वो सोलंकी ब्रांड जिसने आर्यनगर से लेकर सीसामऊ तक अपनी जीत की इबारत को 3 बार दोहराया। लोग आते गए, लहरें बदलती गई, लेकिन सोलंकी का किला अपनी जगह अडिग रहा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस शख्स के एक इशारे पर कानपुर थम जाता था, उसके कदमों में मुकदमों की जंजीरें डाल दी गई। 2022 के बाद का मंजर किसी डरावने ख्वाब जैसा था। आगजनी के आरोप, कोर्ट की तारीखें और फिर वो फैसला जिसने एक झटके में एक विधायक की पहचान छीन ली। सीसामऊ की वो सीट जिसे सोलंकी परिवार का जेब कहा जाता था, रातों रात अनाथ हो गई। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं आम थी कि अब सोलंकी युग की किताब बंद हो चुकी है। इरफान सलाखों के पीछे बेबस थे और बाहर उनके समर्थकों की उम्मीदें दम तोड़ रही थी। लेकिन जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी भोर की पहली किरण फूटती है। 2003 में नसीम सोलंकी ने तब मोर्चा संभाला जब हार का साया सिर पर था। उन्होंने चूल्हा चौका नहीं छोड़ा, बल्कि अपने घर की आबरू की खातिर सियासत के सबसे खूंखार दंगल में कदम रखा। 2024 का उपचुनाव कोई सियासी दंगल नहीं था, वो एक परिवार के सम्मान की अग्नि परीक्षा थी। नसीम ने वोट नहीं, अपनी चूड़ियों का मान और अपने बच्चों के हक की दुहाई मांगी। और फिर सीसामऊ की जनता ने वो कर दिखाया जिसे चमत्कार कहते हैं। आंसू के सैलाब ने विरोधियों के सारे समीकरण बहा दिए। नसीम की जीत ने यह पैगाम लिख दिया कि किले ढह सकते हैं, लेकिन रसूख मरते नहीं। चेहरा बदला है, कमान बदली है, लेकिन सीसामऊ की तकदीर पर आज भी सोलंकी नाम का सिक्का ही चलता है। हाजी मुश्ताक सोलंकी कानपुर का एक जाना पहचान नाम रहा है राजनीति में, और वो बहुत फक्कड़ थे। वो जो उनके दिल में होता था वही जुबां पे होता था। और एक समय वो फुल टाइम पॉलिटिशियन थे, हमेशा जनता के बीच में रहते थे। वो चुनाव तो आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र से लड़ते थे और वहीं से विधायक भी हुए, लेकिन पूरे कानपुर में वो विचरण करते रहते थे। और सबसे बड़ी बात हमने उनका पहलू ये देखा, इंसानियत।